नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, बात रेखा की हो रही है। रेखा की निजी ज़िंदगी के कुछ किस्से हम आपको सुना रहे हैं जो अब तक आपने नहीं सुने होंगे। मुकेश, जो रिश्ते की शुरुआत में काफ़ी परिपक्व और गंभीर नज़र आए थे, अब किसी टीनेजर फैन की तरह बर्ताव कर रहे थे। जब रेखा ने दिल्ली आना कम कर दिया तो मुकेश अपना कामकाज छोड़कर अपना ज़्यादातर समय बम्बई में बिताने लगे। अपने ख़राब होते बिजनेस पर ध्यान देने की बजाय वो रेखा की शूटिंग और बॉलीवुड पार्टियों में अपना वक्त बर्बाद करते नजर आते। लोग विस्मित होकर रेखा से पूछते, क्या यही वो शख्स है जिससे उन्होंने शादी की है? मुकेश का व्यवहार रेखा के लिए शर्मिंदगी की वजह बनता जा रहा था, लेकिन मुकेश इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे। फिल्मी दुनिया के ग्लैमर और चकाचौंध में सोचने की ताकत शायद हल्की पड़ गई थी। मशहूर और प्रभावशाली लोगों से संबंध बढ़ाने की मुकेश की दीवानगी अब रेखा को डराने लगी थी। एक बार राजीव गांधी के फार्म हाउस के आगे से गुजरते हुए मुकेश ने रेखा से कहा कि वो उन्हें राजीव गांधी से मिलवा दें। चलो अंदर चलकर उन्हें हेलो बोल देते हैं। मुझे ऐसे खास लोगों से जान पहचान की सख्त ज़रूरत है। ये बातें मुकेश अग्रवाल ने रेखा से कही थी। मैं उन्हें जानती हूं, लेकिन वो मेरे दोस्त नहीं हैं, रेखा ने जवाब दिया और मुकेश की बात मानने से सख्ती से इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद वो रेखा को साथ लेकर ग्वालियर जाने की जिद करने लगे, जहां कांग्रेसी नेता माधवराव सिंधिया एक क्रिकेट मैच का आयोजन कर रहे थे। मुकेश ने कहा, चलो सिंधिया से मिलते हैं, वो मेरे बिजनेस में बहुत काम आ सकते हैं। मुकेश ग्वालियर में एक फैक्ट्री शुरू करने की योजना बना रहे थे। प्लीज़ अपनी बिजनेस डील्स में मुझे शरीक मत किया करो, रेखा ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए मुकेश से कहा। मुकेश को बहुत बुरा लगा। क्या मेरा बिजनेस और इससे जुड़े मसले तुम्हारे नहीं हैं? पलटकर मुकेश ने जवाब के बदले एक सवाल किया। दोनों के अलग नजरिए अब टकराने लगे थे। इस नाजुक रिश्ते पर अब अहम की चोट पड़ने लगी थी। उनका बेमेल रिश्ता अब उभर कर सामने आने लगा था, बहुत ही अलग और टूटे हुए अंदाज में, जिसमें दोनों को अपने अपने हिस्से की ठेस लगती थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।